अब तक जो दिखाया गया वो सिर्फ एक झूठी कहानी थी, लेकिन अब आया वो पल जब सीसीटीवी फुटेज ने रच दिया इतिहास। प्रार्थना और शिवांश के हाथ लगती है ऐसी फुटेज जिसमें साफ दिखता है कि रौनक और पायल ने मिलकर करवाई घर में आग। जी हाँ, वही रौनक जो एक समय में प्रार्थना का दीवाना था, अब उसकी ही जिंदगी में आग लगाने पर उतर आया। प्रार्थना का फूटा गुस्सा रौनक के घर में भिड़ गई सीधी सादी बहू जैसे ही फुटेज सामने आती है। प्रार्थना बिना देरी किए पहुंचती है रौनक के घर, और फिर होता है सबसे बड़ा आमना सामना। अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ ना रौनक, तो मैं तुम्हें सिर्फ छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे हर गुनाह की सजा दिलाकर रहूंगी। रौनक की आंखों में आ जाते हैं आंसू, क्योंकि वो तो अब भी प्रार्थना से प्यार करता है, पर अब प्रार्थना शिवांश की पत्नी है और उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। इमोशनल ट्विस्ट, रौनक की बेबसी, प्रार्थना की मजबूती। रौनक कहता है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया प्रार्थना, ताकि तुम मेरे पास वापस आ सको। लेकिन अब प्रार्थना के लहजे में है सिर्फ कड़ाई और सच्चाई। मैं अब किसी की मोहब्बत नहीं, सिर्फ अपने पति की इज्जत का ख्याल हूं। सोनालिका की गंदी साजिश, जब नौकरानी बनाया बहू को, जहां एक तरफ रौनक की पोल खुल रही है, वहीं दूसरी तरफ सोनालिका का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कभी प्रार्थना से हाथ दबवाना, कभी पैरों की मालिश, और फिर लोगों के सामने उसे जलील करना। क्या यही है संस्कारी घर की बहू? बिल्कुल नहीं। शिवांश का फूटा गुस्सा, अब करेगा पत्नी के लिए बगावत। शिवांश सब कुछ देख रहा होता है और आखिरकार एक दिन वो फट पड़ता है। अब बहुत हो गया सोनालिका, अब तुम इस घर की बहू नहीं, सिर्फ एक मेहमान हो, और प्रार्थना मेरी पत्नी है और हमेशा रहेगी। फिर शिवांश उठाकर लाता है प्रार्थना को सीधे अपने बेडरूम में। बुआ माँ भी हैरान, सोनालिका का चेहरा सफेद पटी डीहट जाता है। फुटेज के लिए कुर्बानी, जब अंगूठी दे दी गई सच्चाई के लिए, वहीं एक और सीन में आता है जबरदस्त इमोशन। प्रार्थना को मिलती है एक कॉल, अगर फुटेज चाहिए तो तुरंत आ जाओ, वरना मैं विदेश निकल जाऊंगा। बिना पैसे के जाती है प्रार्थना, और जब वो आदमी देने से मना करता है तो प्रार्थना अपनी बुआ माँ की दी हुई अंगूठी दे देती है। क्या कुर्बानी थी ये, सिर्फ सच के लिए। पायल और रौनक की चाल, अब कौन बचेगा? अब पायल और रौनक डर गए हैं, उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। क्या वो बच पाएंगे, या प्रार्थना अब उन्हें सलाखों के पीछे भेज देगी? क्या बुआ माँ अब भी सोनालिका का साथ देंगी? और सबसे जरूरी, क्या प्रार्थना और शिवांश का रिश्ता फिर से मजबूत होगा? दर्शकों से सवाल, आप किसके साथ हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि प्रार्थना को इंसाफ मिले? क्या आपको लगता है रौनक अब भी प्रार्थना से सच्चा प्यार करता है? क्या सोनालिका को सबक मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल टेली इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें।